गाइस, वेलकम बैक। आज हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो आज का जो पहले एमसीक्यू है, प्लीज़ राइट डाउन टुडेज फर्स्ट एमसीक्यू। पहला जो क्वेश्चन है ऐसा है, द टर्म क्रिप्टेंड्स रेफर टू, द टर्म क्रिप्टेंड्स CRYPTANDS, द टर्म क्रिप्टेंड्स रेफर्स टू ऑप्शन ए macrocyclic ligands with nitrogen donors, option B macrocyclic ligands with nitrogen and sulfur donors, option C macrocyclic ligands with nitrogen and oxygen donors, और option D aliphatic ligands with nitrogen, sulfur and oxygen donors। एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ रहा है, इंपॉर्टेंट है, स्टार करके रखो क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, the term cryptands refer to CRYPTANDS, the term cryptands refers to option A macrocyclic ligands with nitrogen donor, second option macrocyclic ligands with nitrogen and sulfur donors, option C macrocyclic ligands with nitrogen and oxygen donors, और aliphatic ligands with nitrogen, sulfur and oxygen donors। अब ये जो टाइप का क्वेश्चन है, ये सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर लिखो मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स विथ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन डोनर। तो आपका जो ऑप्शन रहेगा दैट विल बी ऑप्शन सी। तो क्रिप्टेंड्स बेसिकली लिगेंड्स है मैक्रोसाइक्लिक वाले, जिनमें जो डोनर है दैट इज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जिसमें डोनर रहेंगे, ऐसे टाइप के मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स को क्रिप्टेंड्स बोला जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार करके रखना है सबने, सिंपल फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन द, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन द डायमेरिक, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन द डायमेरिक हाइड्रोक्सो ब्रिज्ड स्पीसीज, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन डायमेरिक हाइड्रोक्सो ब्रिज्ड स्पीसीज। और आपको जो कंपाउंड है उसका रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। कंपाउंड ऐसा दिया गया है आपको, H2O टेकन 4 टाइम्स, CrO और इधर Cr दिया गया है। फिर उसके आगे बोला गया है आपको इज H2O टेकन 4 टाइम्स, और इस पे जो कंपाउंड, इस पे टोटल चार्ज आपको दिया गया है 4+। और आपको क्रोमियम जो है, क्रोमियम पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है वो निकालना है। इसके ऑप्शंस लिखो, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का निकालना है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये वाला दिया गया है। ऑप्शंस लिखो, आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए इज +6, बी इज +4, ऑप्शन सी इज +3 एंड डी इज +2। ये ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ठीक है, अब ये जो टाइप के हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दैट इज रिटन ऑन बोर्ड हैज ब्रिज्ड लिगैंड्स। कौन से लिगैंड्स बोलते हैं इसको हम? ब्रिज्ड लिगैंड्स। दिस लिगैंड्स आर कॉल्ड ब्रिज लिगैंड्स। ठीक है, तो आपके ये टेक्स्ट बुक में दिया गया नहीं है, तो ये एडिशनल पॉइंट ध्यान देना है, आपको समझना है। व्हाट आर कॉल्ड एज ब्रिज्ड लिगैंड्स? द लिगैंड्स विच जॉइन 2 सिंटल मेटल्स, जो 2 सिंटल मेटल्स को ज्वाइन करने वाले जो लिगैंड्स रहेंगे उनको हम ब्रिज्ड लिगैंड्स बोलते हैं। अब इसमें जो ऑक्सीजन है यहाँ पे ब्रिज लिगैंड के जैसे काम कर रहा है, और ये जो कॉम्प्लेक्सेस है दे आर पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स मतलब 2 और मोर देन 2 मेटल्स आर प्रेजेंट इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स प्रेजेंट होते हैं तो उनको हम पॉलीन्यूक्लियर बोलते हैं, और ये 2 मेटल को जोड़ने वाले जो लिगैंड्स है उनको हम ब्रिज लिगैंड बोलेंगे। दैट विल बी कॉल्ड एज ब्रिज लिगैंड्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो इसके आगे का जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है, देखो ध्यान से, इसके आगे का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। अब इसमें हमारे को क्या करना है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो जैसे हमने नॉर्मल टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में रिडॉक्स रिएक्शन के जो रूल लगाए थे ऑक्सीडेशन नंबर लगाने के लिए, निकालने के लिए, वैसे ही पार्ट आपको इसमें कंसिडर करना है।
पहले हम इससे लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करेंगे एंड विल रीच राइट हैंड साइड। वाटर मॉलिक्यूल 4 टाइम है तो 4 × H2O प्लस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर हम X कंसिडर करेंगे, प्लस हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है तो -2, मैं वैल्यूज डालूंगा, दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज नॉट 0, फिर प्लस X प्लस 4 × H2O और टोटल चार्ज इस पे +4 दिया गया है, टोटल चार्ज इज गिवन एज +4। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, 4 × H2O 4 × 0 प्लस X प्लस 2 × -2, दिस इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का चार्ज -2 रहेगा, प्लस X प्लस 4 × 0 इक्वल टू +4, +4 इसकी वैल्यू आ गई। अब अगर आप देखेंगे 4 × 0 इज 4, तो यहाँ पे X और X लाइक टर्म्स 2X आ जाएगा, 2X - 4 इज +4, तो 2X की वैल्यू 8, X की वैल्यू 8 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 4, X की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो रहेगा आपका क्रोमियम का, दोनों क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएंगे +4। तो प्लीज टिक ऑप्शन बॉम्बे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट ऐसे टाइप के जो कंपाउंड्स देखते हैं बच्चे तो कंपाउंड्स देख के घबर जाते हैं और सॉल्व नहीं करते, तो ऐसा डू नॉट पैनिक, सिंपल रूल्स लगाना है। हमारे जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के जो रूल्स है वही रूल इसको अप्लाई करके आंसर लाना है, ठीक है। चलो जल्दी से इतना पॉइंट लिखो, फिर आगे का पॉइंट लिखेंगे। एडिशनल पॉइंट इसमें ये था कि व्हाट इज कॉल्ड एज ब्रिज लिगैंड, तो जो 2 सेंट्रल मेटल को कनेक्ट करने वाले लिगैंड्स रहेंगे दे आर रेफर्ड एज ब्रिज्ड लिगैंड्स, उनको हम ब्रिज लिगैंड्स बोलेंगे, ठीक है। उसके आगे का पॉइंट, उसके आगे का जो बेसिक पॉइंट है वो हमारे को समझना है। सिंपल से कंसेप्ट है, आगे के जो एमसीक्यूज है वो इम्पोर्टेंट रहेंगे। आज कुछ सिंपल फैक्चुअल भी रहेंगे और IUPAC नोमेनक्लेचर पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे को सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखो, प्लीज राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा दिया गया है आपको, विच वन ऑफ द फॉलोइंग forms with excess of Cn minus, which one of the following forms with excess of Cn minus a complex having coordination number 2। क्वेश्चन लिखो, which one of the following forms with excess of Cn minus that is cyanide a complex having coordination number 2। ऑप्शन ए Cu प्लस, ऑप्शन बी Ag प्लस, ऑप्शन सी Ni+2 एंड ऑप्शन डी Fe+2। इनमें से दिए गए कौन से कंपाउंड साइनाइड के एक्सेस प्रेजेंट रहने के बाद दे आर गोइंग टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 2, ठीक है। तो याद रखो साइनाइड के साथ में, इट इज ऑल्सो सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन, स्टार करके रखो। ये जो हमारा साइनाइड है, साइनाइड सिल्वर के साथ में Ag+ के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर 2 बनाएगा, AgCN टेकन ट्वाइस, तो आंसर इसका रहेगा आपका सिल्वर Ag+। सीधा सिंपल सा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डायरेक्ट आपको याद रखना है, ये टाइप का क्वेश्चन आया तो इसका आंसर सिल्वर रहेगा, ठीक है। सॉल्विंग वगैरह को कोई इसमें इशू नहीं है। नेक्स्ट वाला ऐसे ही टाइप का हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कोऑर्डिनेशन नंबर पे का क्वेश्चन है, ये सॉलिड स्टेट चैप्टर से रिलेट होता है। प्लीज राइट डाउन क्वेश्चन। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जिंक, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जिंक इन जिंक ब्लेंड इज, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जिंक इन जिंक ब्लेंड इज ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 12। जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर जिंक ब्लेंड यानी कि ZnS में कितना रहेगा, हमने इसके पहले डिस्कशन किया हुआ है इस पे, सॉलिड स्टेट चैप्टर का पॉइंट है। ZnS हैज़ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 4, ZnS का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है दैट इज 4। तो प्लीज टिक ऑप्शन बॉम्बे, बॉम्बे विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल से क्वेश्चन है, इंटर रिलेटेड चैप्टर पे डिपेंडेंट है, डायरेक्ट देखते से टिक करते आना ऐसे टाइप के क्वेश्चन है। तो प्लीज़ लर्न दिस क्वेश्चन, लर्न मतलब आंसर है आपको डायरेक्ट लर्न हो ही जाना चाहिए,
नेक्स्ट वाला ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन है, प्लीज राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अल्यूमिनियम इज, अल्यूमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 12 एंड ऑप्शन डी 4। तो अल्यूमिनियम जो एलिमेंट है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, ऐसा पूछा जा रहा। तो ये भी पॉइंट आपको जिंक के जैसा याद रखना है। जिंक में जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, वैसे ही एल्यूमिनियम में कोऑर्डिनेशन नंबर जो रहेगा दैट इज फिक्स्ड और उसकी वैल्यू होती है 6। तो एल्यूमिनियम कोऑर्डिनेशन नंबर इज फिक्स्ड एंड हैज अ वैल्यू ऑफ 6। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले, इसके बाद में जो आगे का पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्नालाइट, कार्नालाइट in a solution of H2O, carnallite in a solution of H2O shows the properties of carnallite। इसके ऑप्शंस लिखने हैं आपको। कार्नालाइट, कार्नालाइट in the solution of water, in the solution of water shows, in the solution of water shows properties of, ऑप्शन ए बी सी और डी ऐसे है। प्लीज राइट डाउन ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज K प्लस Mg+2 Cl माइनस। फिर उसके बाद ऑप्शन बी K प्लस Cl माइनस, देन उसके बाद में SO4 माइनस माइनस एंड Br माइनस। फिर उसके बाद में ऑप्शन सी K प्लस देन Mg+2, देन उसके बाद में नेक्स्ट जो है दैट इज CO3 माइनस 2। और ऑप्शन डी K प्लस Mg+2 एंड देन उसके बाद में Cl माइनस और Br माइनस। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। अब कार्नालाइट क्या रहता है? कार्नालाइट बेसिकली इज अ डबल सॉल्ट। कार्नालाइट जो है इट इज़ अ डबल सॉल्ट, और ये जो डबल सॉल्ट है, डबल सॉल्ट की जो प्रॉपर्टी है कि डबल सॉल्ट हमेशा वाटर में डालने के बाद कंप्लीटली डिसोसिएट या आयोनाइज हो जाता है लाइक दैट ऑफ ऑर्डिनरी सॉल्ट। इट इज़ अ टाइप ऑफ आर एडिशन कंपाउंड। कार्नालाइट जो उसका फार्मूला है KCl.MgCl2.6H2O। KCl.MgCl2.6H2O इज कार्नालाइट। कार्नालाइट को अगर आपने वाटर में डाले तो KCl डिसोसिएट होता है टू गिव K प्लस एंड Cl माइनस। फिर MgCl2 डिसोसिएट होता है टू गिव Mg+2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ Cl माइनस। और वाटर ऑब्वियसली डिसोसिएट नहीं होगा, इट इज गोइंग टू गिव 2 टाइम्स ऑफ वाटर। तो आपके जो आयंस जनरेट होंगे दैट विल बी K प्लस Mg+2 और Cl माइनस। तो 3 टाइप के आयंस आपके जनरेट होने वाले। पहला है K प्लस, दूसरा है Mg+2 और तीसरा है Cl माइनस। तो दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन ए जो है उसमें आपको दिखाई दे रहा कि आयंस जो है दैट इज K प्लस Mg+2 एंड Cl माइनस। तो K प्लस Mg+2 एंड Cl माइनस आयन विल बी द करेक्ट आंसर। तो प्लीज टिक ऑप्शन ए ऑप्शन आपको टिक करना है, ठीक है। बहुत बेसिक सा पॉइंट है, जल्दी से टिक करो। ऐसे सिंपल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन आर वेरी सिंपल। सिर्फ आपको थरो नॉलेज चैप्टर का आना, आपको पूरा पॉइंट अगर फॉर्मूले वगैरह सब याद है, एक एक कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है तो सॉल्विंग में कोई प्रॉब्लम नहीं जाती, ठीक है। आइडियली अगर देखें तो यू शुड सॉल्व 2 to 3 बुक्स, और आप कितनी भी बुक सॉल्व करेंगे ना तो आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो है 90% क्वेश्चन से मिलेंगे, 10% डिफरेंस रहेगा किताबों के क्वेश्चंस में। सिर्फ सॉल्विंग करते आना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द IUPAC नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, द IUPAC नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड K3FeCN टेकन 6 टाइम्स इज, ठीक है। K3FeCN टेकन 6 टाइम्स इज। अब ये IUPAC नेम के लिए
ऑप्शन लिखो। ऑप्शन ए दिया गया आपको पोटेशियम हेक्सासाइनो, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट 2, ब्रैकेट में 2, क्या नाम दिया गया है? पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट 2। फिर ऑप्शन बी दिया गया है पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट 3। फिर उसके बाद में ऑप्शन सी दिया गया है पोटेशियम हेक्सासाइनो आयरन 2। और ऑप्शन डी ट्राई पोटेशियम हेक्सासाइनो आयरन 2। अब सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज यू नीड टू डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। इसको कंसिडर कर लो आप x, दिस इज 3 इंटू प्लस 1 प्लस 6 इंटू माइनस 1, टोटल चार्ज 0। तो 3 प्लस एक्स माइनस 6 इज 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू प्लस 3 हो जाएगी, तो वैल्यू ऑफ x इज प्लस 3। तो आपका जो आयरन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 रहेगा। तो आपके ऑप्शंस में से सबसे पहले ये चेक करो कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बॉम्बे, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। तो आपका डायरेक्ट आंसर ऑप्शन बॉम्बे आ जाएगा। नाम देना है तो ऐसे भी दे सकते हैं आप, दिस इज पोटेशियम स्टार्टिंग विथ पॉजिटिव, तो यह देगा पोटेशियम। फिर उसके बाद में Fe है और साइनो है, तो हेक्सा साइनो। साइनो की जगह पे आपको कोई कोई बुक्स में साइनिडो भी नाम मिलेगा, साइनो या साइनिडो दोनों चलता। पोटेशियम हेक्सा साइनो, देन फेरेट, फेरेट एंड में 3 आएगा। तो आपका ऑप्शन जो रहेगा बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो प्लीज़ टेक ऑप्शन बॉम्बे, बॉम्बे विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो जल्दी से लिखो। अपने बोर्ड में भी ऐसे क्वेश्चंस हुए हैं, बट फिर भी एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लेना है वो कंपलसरी में पार्ट है। तो वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस एमसीक्यूज ऑन आईयूपीएसी नेम। ठीक है, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जो रहेगा CFT का, आइसोमेरिज्म का और VBT का, इसके 3 पॉइंट जो रहेंगे बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक पे एमसीक्यूज बहुत देखने वाले हैं हम। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, प्लीज राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। द IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड दिया गया आपको CONO2, NH3 taken twice, NH3 taken 5 times है, 5 times Cl2, CONO2 NH3 taken 5 times और ब्रैकेट के बाहर Cl2। इसका IUPAC नेम आपको पूछा जा रहा। ऑप्शन जो है प्लीज राइट डाउन ऑप्शन। ऑप्शन ए दिया गया है आपको नाइट्रो डैश कैपिटल N, ऑप्शन ए लिखो, नाइट्रो डैश कैपिटल N डैश पेंटाअमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, पेंटाअमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। एक बार फिर से, ऑप्शन ए जो आपको दिया गया है दैट इज नाइट्रो N पेंटाअमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ऑप्शन बी जो आपको दिया गया है दैट इज नाइट्रो N पेंटाअमाइन कोबाल्ट 2 क्लोराइड। फिर ऑप्शन सी पेंटाअमाइन नाइट्रो N कोबाल्ट 2 क्लोराइड। फिर ऑप्शन डी पेंटाअमाइन नाइट्रो N कोबाल्ट 3 क्लोराइड। क्या रहेगा? पेंटाअमाइन नाइट्रो N कोबाल्ट 3 क्लोराइड। बहुत सिंपल से ऑप्शंस है। अब हम इसको नाम देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो इट इज़ अ टाइप ऑफ, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये पॉजिटिवली चार्ज वाला है। नाम कैसे देंगे? सबसे पहले हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नाम आना ऐसी कोशिश करेंगे। तो अमाइन ए से आता है, ये नाइट्रो से आता है, N से आता है, तो अमाइन पहले आना चाहिए। तो आएगा पेंटाअमाइन। फिर उसके बाद में नाइट्रो अगर देखेंगे आप तो नाइट्रोजन से अटैचमेंट है, तो N नाइट्रो लिख दूंगा मैं इसमें। पेंटाअमाइन, अमाइन ग्रुप 5 बार,
नाइट्रो NO2 ग्रुप जो है इट इज़ एम्बिडेंटेड लिगेंड, इसमें ऑक्सीजन से भी अटैचमेंट हो सकती है और नाइट्रोजन से भी हो सकती है। ये पर्टिकुलर केस में अटैचमेंट नाइट्रोजन से, इसके लिए N नाइट्रो लिखे जा रहा है यहाँ पे। फिर उसके बाद में आ जाएगा कोबाल्ट। कोबाल्ट ब्रैकेट के बाहर क्लोराइड नाम आना चाहिए, तो कोबाल्ट 3 क्लोराइड नाम आ रहा। हाउ कोबाल्ट 3 क्लोराइड, इसका ऑक्सीडेशन नंबर X प्लस -1 NO2 का 5 × 0 प्लस 2 × -1 इक्वल टू 0। तो ये X -1 -2 इक्वल टू 0, X इक्वल टू +3। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा हमारा, X का ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ रहा। द ऑक्सीडेशन नंबर इज 3 फॉर कोबाल्ट। तो ऐसा ऑप्शन है कि देखना है आपको, पेंटा अमाइन N नाइट्रो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो आपके ऑप्शन में से आई थिंक ऑप्शन में आपको यस ऑप्शन डी ऐसा दिख रहा आपको, पेंटा अमाइन नाइट्रो N कोबाल्ट 3 क्लोराइड दिया हुआ है। तो N नाइट्रो लिख सकते हैं आप, या नाइट्रो N भी लिखे जा सकता है। तो प्लीज टेक ऑप्शन दिल्ली, दिल्ली विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो जल्दी से वाला लिखो IUPAC नेम, फिर इसके बाद में नेक्स्ट वाला IUPAC नेम करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो IUPAC नेम के वो हम कंसिडर कर रहे हैं। चलो बढ़ते आगे। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन MCQ में, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है। चलो प्लीज राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग will be named as BIS? Which of the following will be named as dibromido bis dash ethylene diamine which of the following will be named as dibromido bis ethylene diamine chromium 3 bromide chromium 3 bromide। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी नेम्ड एज डाइब्रोमिडो bis इथिलीन डायमाइन क्रोमियम 3 ब्रोमाइड। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ऐसे दिए गए, देखो पहला दिया गया है CrEn टेकन थ्राइस ब्रैकेट के बाहर Br3। सेकेंड ऑप्शन CrEn टेकन ट्वाइस Br2 ब्रैकेट के बाहर Br। फिर उसके बाद में नेक्स्ट CrEn Br टेकन 4 टाइम्स चार्ज माइनस, और CrEn Br2 और ब्रैकेट के बाहर Br। कौन सा वाला कंपाउंड इनमें से ऐसा है जिसका IUPAC नाम डाइब्रोमिडो bis इथिलीन डायमाइन क्रोमियम 3 ब्रोमाइड है? अब इसका नाम अगर देखें तो कैसे आएगा? सबसे पहले तो डाइब्रोमिडो मतलब ब्रैकेट के अंदर ब्रोमीन 2 बार होने चाहिए, और bis मतलब En ग्रुप 2 बार लिया गया है। तो हमारा कंपाउंड ऐसा आना चाहिए CrEn टेकन ट्वाइस Br टेकन ट्वाइस और ब्रैकेट के बाहर Br। तो ऐसा कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्या? डाइब्रोमिडो Br2 bis मतलब 2 बार हमारा कंपाउंड लिया गया है इथिलीन डायमाइन। इसकी ये कंपाउंड के लिगेंड के नाम में ही डाई है। दिस लिगेंड हैज इन इट्स नेम द टर्म डाई, देयरफॉर द प्रीफिक्स इज यूज्ड एज bis इसमें प्रीफिक्स यूज किया गया है। तो कंपाउंड CrEn टेकन ट्वाइस Br2 Br आना चाहिए। तो ऐसा कंपाउंड दिख रहा है क्या? यस, हमारा जो ऑप्शन बॉम्बे है, बॉम्बे विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 बार Br और 2 बार En सिर्फ ऑप्शन बॉम्बे में है, तो बॉम्बे विल बी द करेक्ट ऑप्शन। प्लीज टेक ऑप्शन बॉम्बे। सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलो जल्दी से वाला लिखो, फिर आगे का क्वेश्चन।
पूरे IUPAC नेम आपको प्रैक्टिस कर लेने आज। ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन IUPAC नेम सो दैट जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इज अ डू एंड डाई चैप्टर, मतलब ये आपको कंपलसरी पूछा जाता है एग्जाम में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एट ऑल लेवल्स, नीट, जेईई, CET एंड बोर्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखना है आपको। प्लीज राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड इज, द फॉर्मूला फॉर सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड इज, आपको क्या बोला गया है? फॉर्मूला फॉर सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। द फॉर्मूला फॉर सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड इज ऑप्शन ए, पहला जो ऑप्शन आपको दिया गया है दैट इज Na4, देन FeCN टेकन 5 times NOS, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी Na2 FeCN टेकन 5 times NO, ऑप्शन सी Na Fe फिर ब्रैकेट के अंदर FeCN टेकन 6 times, और ऑप्शन दिल्ली Na2 फिर उसके बाद FeCN टेकन 6 times NO2। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है आपको? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड एक कंपाउंड है, इसका जनरल फार्मूला है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनालिटिकल जो पार्ट रहेगा उसमें सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड का टर्म यूज होने वाला है। ठीक है, अभी के लिए हम सिर्फ कंपाउंड पहचानेंगे, कौन सा कंपाउंड है सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। तो ये 4 कंपाउंड में से ये जो आपका कंपाउंड है Na2 FeCN टेकन 5 times NO इज सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। तो ये आपका MTR पॉइंट है, MTR मुझे तो रटना है। कौन सा वाला कंपाउंड सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड रहता? Na2 FeCN टेकन 5 times NO, Na2 FeCN टेकन 5 times NO इज सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। इसको हम सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड बोलते हैं। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट MCQ है, पहले जल्दी से टिक कर लो ऑप्शन बॉम्बे, फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखो। प्लीज राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है आपका MCQ, अकॉर्डिंग टू IUPAC, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है 2 से 3 बार। अकॉर्डिंग टू IUPAC नोमेनक्लेचर, अकॉर्डिंग टू IUPAC नोमेनक्लेचर सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड इज नेम्ड एज डैश। अकॉर्डिंग टू IUPAC नोमेनक्लेचर सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड इज नेम्ड एज डैश। तो मतलब ये जो कंपाउंड है इसका आपको IUPAC नेम लिखना है। ठीक है, ऑप्शंस लिखो, प्लीज राइट डाउन फर्स्ट ऑप्शन। ये नेक्स्ट MCQ है आपका। पहला ऑप्शन लिखो सोडियम पेंटासाइनो, सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट 3, सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट 3, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी लिखो सोडियम नाइट्रोफेरिसाइनाइड, ऑप्शन सी लिखो सोडियम नाइट्रोफेरोसाइनाइड, और ऑप्शन दिल्ली सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट 2, सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट 2। अब ये जो कंपाउंड है इसका आपको IUPAC नेम निकालना है। IUPAC नेम निकालने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको लगेगी दैट इज यू विल हैव टू डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल आयरन। आयरन का आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। हाउ डू यू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर? इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा? ठीक है, अब सबसे पहले पॉइंट आपको क्या करना पड़ेगा, सोडियम का वैल्यू डालना पड़ेगा, आयरन का कंसिडर करना पड़ेगा x, साइनाइड का रहेगा -1, और NO जो रहेगा उसका आपको कंसिडर करना पड़ेगा 0। ठीक है, तो ये कंसिडरेशन करने के बाद में आपको जो IUPAC नेम मिलेगा दैट विल बी सोडियम पेंटासाइनो
नाइट्रोसिल फेरेट 3, क्या मिलेगा IUPAC नेम? सोडियम, दिस इज साइनाइड इज 5 टाइम्स, पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट 3, इस तरीके से इसका नाम आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ट्राई करो, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये आज के सिंपल से MCQs थे। कल हम आइसोमेरिज्म टॉपिक पे MCQs देखेंगे। आइसोमेरिज्म पार्ट जो इम्पोर्टेंट है, तो मैं टिपिकल क्वेश्चन आइसोमेरिज्म के लूँगा। ठीक है, चलो देन, सी इन योर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।